Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, guys. Sorry, guys. How to get profit in Forex Part 3 की वीडियो बहुत लेट हो गई, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ. लेकिन कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाया. तो आज हम जितने भी हैं सारे जो रीजंस हैं फॉरेक्स में लॉस करने के जो लोग करते हैं, और इसके अलावा आप किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करते हैं. रीज़न नंबर 3 जो है आपके पास, एक तीसरा जो मेथड है फॉरेक्स में प्रॉफिट करने के लिए, तो वो आपके पास एक्यूरेसी है. देखिए, लोग मुख्तलिफ एक्सपीरियंस के लोग फॉरेक्स में आते हैं, और तकरीबन लोग अपना रियल अकाउंट बनाते हैं. लेकिन एक बात आप लोग नोट कर लें कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, कि आप लोग स्टिक टू द बेसिक्स, आप बेसिक के साथ जुड़े रहें, तो आप प्रॉफिट ज़रूर करेंगे. जो आपके पास ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली न्यूबीज़ के साथ जो नए आए हुए होते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो स्ट्रेटजीज़ बहुत जल्दी स्विच करते हैं. अब ये देखें कि एक बंदा है, उसने ट्रेड्स लगाए हैं, सपोज़ आपके पास उसने ज़ोन्स पे ट्रेड लगाई है. अब ज़ोन्स पे अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है? लेट्स सपोज़ पहला 1-2 स्टॉप लॉस उसके हिट हो गए, तो वो क्या करता है, वो आपके पास डायरेक्ट किसी दूसरी आपके पास स्ट्रैटेजी पे आ जाता है. लेट्स सपोज़ ट्रेंड लाइन पे आ जाता है. अगर ट्रेंड लाइन ने भी उसको लॉस दे दिया, तो वो फिर इस तरह करता है कि वो इंडिकेटर्स की तरफ आ जाता है. फिर वो उसको एक बात तो वो दूसरी एक बहुत बड़ी खतरनाक जाल में फँस जाता है. जो आपके पास कुछ लोग होते हैं जिनको एडवांस फॉरेक्स के नाम पर धोखा देते हैं, और वो फिर एडवांस फॉरेक्स में फँस जाता है. तो देखिए, एक बात याद रखें, आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हैं पहले से, तो मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि मेरे एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट होता है. इसमें ना एसएमसी का जिक्र करता हूँ, ना एसीटी का करता हूँ, ना आपके पास वो और ज़्यादा इंडिकेटर्स, मैं इंडिकेटर्स पर्सनली यूज़ भी नहीं करता हूँ, और ना मैं बाकी चीज़ों का जिक्र करता हूँ. तो उसमें जो आपके पास एक रीज़न है वो ये है कि देखिए, फॉरेक्स इन्हीं 3 चीज़ों पर चलती है: सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट. जो स्टूडेंट जितना जल्दी जल्दी इस बात को समझ गया, उसके लिए उतना ही ये चीज़, वो उतना जल्दी ही प्रॉफिटेबल बनेगा. तो आपको स्ट्रेटजीज़ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बेसिक के साथ जुड़े रहें, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा. जहाँ तक बात आ जाती है कि दुनिया में जितनी भी स्ट्रेटजीज़ लोग कर रहे हैं, स्पेशली चार्ट के हवाले से, तो आप अगर देखें, आप उनके पैटर्न्स देखें, आपके पास सिंपल पे जो है ना पैटर्न है या हार्मोनिक पैटर्न्स हैं. इसके अलावा जो नई-नई स्ट्रेटजीज़ आई हुई हैं, तो उनमें कोई इस तरह ख़ास चीज़ नहीं है. बस यही होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, ट्रेंड लाइन होता है और ब्रेकआउट होता है. आप जो बेसिक चीज़ है उनके साथ जुड़े रहें. आपको ज़्यादा एक तो स्ट्रेटजीज़ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. और एक से और बड़ी जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपके पास आप लोग चार्ट को जितना साफ रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है. क्योंकि जब आपका चार्ट ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये साइकोलॉजिकल भी आपको डिस्टर्ब करती है. तो ये सिंपल से आपके पास स्टेप्स है. आपके आप अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख लें. और ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे. तो फॉरेक्स में ये है कि आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी. मैं अब एक बात अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखिए, जो आपका लाइफ़स्टाइल है, किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है. तो अगर आप 30, 40 या 50 साल तक उसी लाइफ़स्टाइल पर आपने ज़िंदगी गुज़ार दी, उसी लाइफ़स्टाइल में आपने ज़िंदगी गुज़ार दी है, तो कम से कम आप 2 साल और भी गुज़ारें. आप एक रात में बिलियनियर बनने का ना सोचें. फॉरेक्स मार्केट कहीं नहीं जाती, इसी पे होती, इसी जगह रहती है. और ये होता है कि अगर हमारे अकाउंट वगैरह वॉश हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो फिर हम ट्रेड करने के काबिल नहीं होते हैं. तो बस ये आपसे गुज़ारिश है कि जितना चार्ट को सिंपल रख सकते हैं, और जितनी सिंपल और बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं, बस उन्हीं को फॉलो करें. आपको और ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है. अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देयर इज़ नो बेसिक एंड नो एडवांस इन फॉरेक्स. देयर इज़ ओनली
जस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कि फॉरेक्स में सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, कोई बेसिक और कोई एडवांस नहीं है। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे रही है, भले ही वो बहुत ही गई गुजरी हो, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, तो ये आपके पास अच्छा, इसके अलावा ये भी एक बात बड़ी मशहूर है फॉरेक्स के डिस्कशंस कि आप हर स्ट्रेटेजी में मास्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फॉरेक्स में जितनी भी चीज़ें आप सब में मास्टर नहीं कर सकते। बस आप ये करें कि आप किसी एक स्ट्रेटेजी को लें और उसमें इतने रिसर्च करें, तमाम स्ट्रेटेजीज़ में खुद को मास्टर नहीं कर सकते। ये है कि किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ें और उस पे इतनी रिसर्च करें, इतनी मेहनत करें, इतनी बैक टेस्टिंग करें कि आप उसमें मास्टर हो जाएँ। ठीक है जी? तो होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।